हेलो दोस्तों, मायरा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आपको रेगुलर इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। धन्यवाद। एक समय की बात है, रमेश नाम का एक लड़का अपने घर से 20 किलोमीटर दूर काम पर जाया करता था। इतनी दूर वो रोज आया जाया करता था क्योंकि उसके घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी और वो जॉब भी उसे बड़ी ही मुश्किल से मिली थी। एक दिन रमेश काम से थोड़ा लेट हो गया, जिस कारण उसके घर पर आने वाली लास्ट बस भी छूट गई और उसे काफ़ी देर तक रुकने के बाद एक ट्रक मिलता है जो उसके घर तक जाने वाला था। वो बिना देर किए ट्रक में पीछे जाके बैठ जाता है। अंधेरा भी काफ़ी हो गया था, जिस कारण वो ट्रक में खुद को डरा हुआ पा रहा था। जब ट्रक बीच घने जंगल से होते हुए गुजरता है तो अचानक किसी की रोने की आवाज़ रमेश को सुनाई पड़ती है, जिससे रमेश काफ़ी डर जाता है। लेकिन वो हिम्मत करके जैसे तैसे ट्रक ड्राइवर से पूछता है तो ड्राइवर साफ मना कर देता है कि उसे कोई रोने की आवाज़ नहीं आई। तब रमेश और भी ज़्यादा डर जाता है और उसके हाथ पैर जोर से कांपने लगते हैं। तभी वो रोती हुई आवाज़ रमेश से अपने साथ रोने के लिए बोलती है। रमेश डर के मारे उसके साथ रोने लगता है और उसके रोते ही वो आवाज़ रमेश से कहती है कि जो मेरे साथ रोता है मैं उसे अपने साथ ले जाती हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। बेचारे रमेश की तो हालत ही ख़राब हो गई थी। डर के मारे ट्रक ड्राइवर को आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। दूसरी तरफ वो रोती हुई आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी और रमेश को अपने साथ ले जा रही थी। वो रोती हुई आवाज़ रमेश को अपने साथ खींच रही थी और रमेश डर के मारे उससे बचने के उपाय ढूंढ रहा था। वो मन ही मन अपने परिवार के बारे में सोच रहा था कि उसके जाने के बाद परिवार का ध्यान कौन रखेगा। तभी अचानक ट्रक के सामने कोई जानवर आ जाता है, जिस कारण ट्रक ड्राइवर ट्रक रोक देता है और ट्रक से नीचे उतर जाता है। ये देखते ही रमेश उसे आवाज़ देता है। वो रोती आवाज़ भी चली जाती है। ये होने के बाद रमेश ट्रक ड्राइवर को सारी बात बताता है और उसके साथ आगे बैठ जाता है और घर जाकर ये सारी बात अपने घर वालों को भी बताता है और घर वाले अगले ही दिन रमेश का काम कहीं वहीं आसपास में ही लगवा देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमसे जुड़े रहें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।